घर में छोटी बहू सुबह 4 बजे जल्दी उठकर धूप बत्ती कर रही होती है। क्या बात है रामू काका, आज घर इतना धूप बत्ती से महक रहा है। किसने पूजा की और घर भी चमक रहा है। तुम तो 6 बजे आकर सफाई करते हो ना। मालकिन, मैं भी आपकी तरह हैरान हो गया था। फिर पूजा घर में जाकर देखा तो अपने मयंक बाबा की बहू पूजा कर रही थी। वो तो 4 बजे से उठी हुई है, अब शायद नाश्ता बना रही होगी। अरे वाह, हमारी ये बहू तो बड़ी संस्कारी आई है। और मेरी बड़ी बहू कहाँ है? मालकिन, वो तो सो रही है। अच्छा है, वो सो रही है। उसकी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। वो मालकिन, घर की सारी सफाई तो छोटी बहू रानी ने कर दी है, तो आप मुझे दूसरा काम दे दीजिए। हाँ, तो आप जाकर कपड़े धो लीजिए। ये कहकर नौकर कपड़े धोने चला जाता है। वसुंधरा को रसोई में से खाने की खुशबू आती है। तब बहू से, अरे बहू, तुमने क्या बनाया है? बहुत खुशबू आ रही है। इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? शादी की थकान तुम्हें भी होगी। माँ जी, सुबह सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छा होता है, इसीलिए सूरज उगने से पहले ही मैंने सब काम कर लिया। फिर आप सबको नाश्ता करना होगा तो वही बनाने लग गई। रात में मैंने उनसे पूछा था तो आपका पसंदीदा मालपुआ, पापा जी के लिए पनीर चीला और अदरक की चाय। अरे वाह, ठीक है, बना लो। थोड़ी देर बाद सृष्टि उठ जाती है और नाश्ते के टाइम पर आकर सबके साथ बैठकर नाश्ता करने लगती है। तब ससुर, अरे बहू, तुम इतना लेट क्यों उठी? अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुमने पहली रसोई में क्या बनाया? देखो छोटी बहू ने तो मालपुआ चीला बनाया है, तुम भी बताओ। ओफो डैडी जी, अब क्या मुझे बावर्ची बनकर यहाँ खाना बनाना होगा? मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया। प्रॉपर तरीके से मुझे आता भी नहीं है। क्या तुमने पहली रसोई की रस्म ही नहीं की? अरे तो क्या हुआ, मेरी मॉडर्न बहू ने अगर नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, छोटी बहू ने तो बनाया है ना। ये सुनकर मुकेश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वसुंधरा अपनी बड़ी बहू के बहुत फेवर में थी। खाना खाने के बाद सास दोनों को कपड़े और जेवर का शगुन देती है। सृष्टि बहू, भले ही तुमने कुछ खाना नहीं बनाया हो, लेकिन नेक तो वैसे भी देना पड़ेगा। तो इसे तुम दोनों कल पहन लेना, क्योंकि कल हमें कुल देवी की पूजा करने मंदिर जाना है। ओह माय गॉड, कितनी ओल्ड फैशन साड़ी और गहने हैं। मुझे नहीं पहनने, पर पहले दिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी माँ जी। माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, कल हम जल्दी उठ जाएंगे। माँ जी, मैं 8 बजे उठूंगी, वरना मेरे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। नहीं बहू, 7:30 बजे तक तो निकलना है, तो जल्दी उठना। ओके माँ जी। तब खाना खाकर सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं और सृष्टि वो सामान लाकर अपने सर पर पटक देती है। ये पहनूंगी कल मैं? बिल्कुल नहीं। इतना ओल्ड फैशन ब्लाउज है और साड़ी भी। पर मुझे भी अपने हिसाब से कपड़े पहनना बहुत अच्छे से आता है। जब तक मेरी हॉट बैक न दिखे तब तक मजा कैसे आएगा। कुछ देर बाद सृष्टि चुपके से बैग में वही साड़ी डालकर बुटीक पर जाती है और हैंड टू हैंड ब्लाउज को डीप नेक कस्टमाइज्ड करवा कर ले आती है। वहीं छोटी बहू खुश होकर ससुराल में काम कर रही थी। फिर शाम के 4 बजे सास ससुर को चाय दे देती है। वाह बहू, तुम्हारी सुबह की चाय भी ऐसी थी जिसने मुझे तरोताजा कर दिया, और अब शाम की चाय भी ऐसी है। इतना खाना बनाने का गुण कहाँ से आया है तुम में? बस पापा जी, शुरू से माँ को खाना बनाते हुए देखती आ रही हूँ, तो ये सब उनसे ही सीखा है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है। उसके बाद मुस्कान सास की दी हुई साड़ी को अच्छे से रख देती है और अपने हिसाब का ब्लाउज बनवाकर लटकन लगा देती है। अगले दिन मुस्कान सुशील संस्कारी बहू बनकर तैयार हो जाती है। सिर पर लाल ओढ़नी डालती है। वहीं सृष्टि मॉडर्न बैकलेस स्लीवलेस साड़ी ब्लाउज पहनकर आती है, पर वहां सिर पर पल्लू कर कार में बैठ जाती है। मंदिर आने तक सास को कुछ पता नहीं चलता, पर जैसे ही वो तीनों मंदिर पहुंचते हैं तो सृष्टि पल्ला हटा देती है, जिसके बाद सब लोग घूर घूर कर देखने लगते हैं। अरे जरा देखो तो, दोनों बहू एक दिन की ही शादीशुदा लग रही हैं। हाथों से मेहंदी नहीं उतरी और देखो कैसे कैसे कपड़ों में यहाँ पर आ गई। एक बहुत संस्कारी है और दूसरी को देखो, अरे दूसरी तो ऐसे लग रही है जैसे डिस्को बार से आई हो। बताओ, आजकल के लोग ऐसी साड़ी पहनने लग गए हैं जिसमें छिपा क्या है, सब कुछ तो देख ही रहा है। तो क्या हुआ आंटी जी, आप भी मेरी तरह दिखा दिखा कर साड़ी पहनना शुरू कर दो। आपको जैसे साड़ी और ब्लाउज का जमाना गया, यू शुड ट्राई दिस। बाप रे, ये सब क्या है बहन जी? आपकी बहू तो बहुत उल्टा बोल रही है। थोड़ा समझाइए, मंदिर में भगवान के सामने आने के लिए भी एक ढंग होता है। पंडित जी माफ कीजिएगा। सृष्टि बहू, तुम ऐसे जवाब क्यों दे रही हो? मैंने तुम्हें बोला था ना इस तरह से मंदिर में मत आओ, और आई हो तो कम से कम पल्लू ही रख लो सर पर। व्हाट पल्लू माँ जी? आई डोंट लाइक दिस।
जल्दी से पूजा खत्म कीजिए। आई एम सो हंगर। भूखे पेट बुला लिया यहाँ पर। देवरानी जी बस कीजिए, माँ जी यहाँ सबके बीच शर्मिंदा हो रही हैं। मैं तो यहाँ पर वैसे भी नहीं आना चाहती थी, अब मुझे यहाँ लेकर माँ जी आ ही गई हैं तो शर्मिंदा हो रही हैं, तो उसका मैं क्या करूँ। बहुत हुआ सृष्टि बहू, अब तुम कार में बैठो, हम आते हैं थोड़ी देर में। तब सृष्टि इतराकर कार में बैठ के चली जाती है। फिर सास छोटी बहू से ही कुलदेवी की पूजा करवाकर कार में बैठ जाती है और तीनों घर आ जाते हैं। समय गुजरता है, मुस्कान के पहनावे की हर कोई तारीफ करता था, लेकिन सृष्टि के पहनावे के लेकर सब लोग बातें बनाते थे और वो घर में सबसे बहस भी करती थी। एक दिन मेहमान आते हैं, तब छोटी बहू पैर छूकर बढ़िया पकवान बनाकर उन्हें खिला रही थी। तभी वो बड़ी बहू को बुलाते हैं। इतने वो शॉर्ट पहने पर्स हिलाकर आती है। क्या बात है मामी जी, मुझे क्यों बुलाया है इन मेहमानों ने। हाय गाइस, आप सब लोग बहुत ओल्ड फैशन हो, थोड़ा सा अपडेट होते तो मैं अपने इंस्टा फेम के साथ लाइव आती और आप लोगों को दिखाती। क्या मुकेश भाई साहब, वसुंधरा ज्यादा ही मॉडर्न बहू घर में नहीं ले आई है, ये तो ढंग से बात भी नहीं करती और पहनावा देखो जैसे कहीं की हीरोइन हो। आंटी जी, आपको क्या लगा था इस घर की छोटी बहू की तरह साड़ी लपेटकर सबके पैर छूती रहूंगी? नो वे। बस करो बहू, और कितना बेइज्जत करोगी हमें। बस बहुत हुआ, अब हम अपना और अपमान नहीं सह सकते इस लड़की के मुंह से। मुकेश भाई साहब कहना नहीं चाहता था पर कह रहा हूँ, आपकी बड़ी बहू बहुत बेशरम और बदतमीज है, पर उतनी ही अच्छी और प्यारी छोटी बहू है जिसे बड़ों का संस्कारों का लिहाज है। उसका पहनावा और पकवान दोनों एवन है। हंसा छोटी बहू को नेक देकर चलो। तब छोटी बहू फिर से उन दोनों के पैर छूती है और मेहमान चले जाते हैं। जेठानी जी, अगर आपको सम्मान करना नहीं आता तो माँ जी पापा जी का अपमान भी नहीं करवाना चाहिए था। थोड़ी देर बाद भी आप ऐसे कपड़ों में जा सकती थी। क्यों, क्या दिक्कत है इन कपड़ों में? इतना अच्छा टॉप है, स्कर्ट है, मेरा पर्स है। आई एम सो मच गेटिंग लेट, जस्ट स्टॉप दिस नॉनसेंस। सृष्टि ऐसा कहकर क्लब में थिरकने चली जाती है। वहीं सास ससुर अपना सिर पकड़कर पछता रहे होते हैं। हे भगवान, आज तो हमारी इज्जत जो तार तार हुई है, क्या बताएं। देख लो वसुंधरा, जिस लड़की पर तुम अपनी जान छिड़कती थी, उसी बहू ने आज सबके सामने तुम्हारी मेरी इस घर की इज्जत नीलाम कर दी। अजी, मुझे क्या पता था मॉडर्न के नाम पर ये इतनी बदतमीजी कर जाएगी। बस कीजिए माँ जी पापा जी, पानी पी लीजिए वरना तबीयत खराब हो जाएगी। 3-4 दिन बाद मुस्कान सृष्टि से बात करने की कोशिश करती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती। एक दिन रामू काका अपनी बहन से रक्षाबंधन की बात करते हैं तो वसुंधरा को भी ख्याल आता है, तो वो अपनी दोनों बहू को आवाज लगाकर बुलाती है। सृष्टि, मुस्कान बहू, जरा यहाँ पर आओ। क्यों बुलाया है मामी जी? जी माँ जी, आपने बुलाया। इतने में ससुर भी आ जाता है। क्या बात है, तुमने दोनों बहू को बुलाया? हाँ, क्योंकि 3 दिन बाद दोनों बहू का इस ससुराल में पहला रक्षाबंधन है। तो बहू, तुमने कुछ तैयारी की है या नहीं? वरना हम कल ही बाजार चलते हैं शॉपिंग करने, राखी, मिठाई और कपड़े खरीद लेना। बस इतनी सी बात के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? आपकी और मेरी चॉइस में बहुत अंतर है। ये तो मैंने ससुराल के पहले दिन ही देख लिया था, तो साथ में शॉपिंग तो मैं कर नहीं सकती, और आप जानती हैं मेरा ड्रेसिंग स्टाइल क्या है। बाकी राखी और मिठाई की शॉपिंग कर लेते हैं। माँ जी, मुझे कोई भी महंगी चीज नहीं चाहिए, और भैया के लिए राखी तो मैं अपने हाथों से बनाती आई हूँ, तो वैसे ही बनाऊंगी। हाँ देवरानी जी, तुम तो एक गरीब घर से आई हो, लेकिन अब अमीर ससुराल में होकर भी खुद से राखी बनाने की क्या जरूरत है? गोल्डन या डायमंड की राखी ले लो। नहीं दीदी, भाई बहनों के बीच पैसों का कोई दिखावा नहीं होता है। अच्छा बच्चों, जरा ये तो बताओ, तुम दोनों शादी से पहले अपनी राखी कैसे मनाते थे? मैं बताती हूँ डैडी जी। हाय इंस्टा फेम, वी आर सेलिब्रेटेड रक्षाबंधन ऑन लाइव। भैया यहाँ पर देखो ना। गाइस, जल्दी से मुझे ढेर सारे रेड हार्ट भेजो अगर आपको देखना है कि भैया मुझे क्या गिफ्ट देंगे। भैया, मैंने कैमरा सेट कर दिया है, अब जल्दी से राखी बंधवा लो, फिर सेल्फी लेंगे और मैं पोस्ट डालूंगी। #sibling goals। बस करो, जब देखो फोन में घुसी रहती हो। आज तेरा मेरा दिन है, आज तो टाइम दे दे, फॉर्मेलिटी सा मत किया कर। अरे भैया, ब्रांडेड राखी लाई हूँ, चलो मेरे कैमरे में मुस्कुराओ। ये झूठी हंसी दिखाकर क्या मिलेगी सृष्टि, कभी तो अपने भाई को समझ। तब सृष्टि अपने भाई अर्जुन को जल्दी से राखी बांधकर फोटो खींचकर इंस्टा पर डालने लगती है। पर उस दिन पता है डैडी जी, 1 घंटे में मुझे 1 मिलियन लाइक्स आए थे। वाह बहू, मुस्कान बहू, तुम बताओ। मैं क्या बताऊं पापा जी, हम गरीब लोगों का रक्षाबंधन महंगे महंगे तोहफों से नहीं मनता था। हम शुरू से ही बहुत साधारण तरीके से मनाते हैं, कोई मिठाई नहीं होती। भैया कहाँ हो? जल्दी आओ, आपको राखी बांधे।
मुझे भूख लग रही है। अरे हाँ बाबा, यही हूँ। देख, रक्षाबंधन के मौके पर मैं तेरे लिए क्या लेकर आया। ज्यादा पैसे तो नहीं थे, पर ये झुमका तुझे सोम बाजार में पसंद आया था ना, ये देख तेरे लिए। भैया पहले राखी तो बंधवा लो, गिफ्ट पहले ही दे दिया। तब मुस्कान बड़े प्यार से अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और मिठाई न होने पर भाई को चीनी खिला देती है। फिर भाई के दिए झुमके पहन लेती है। थैंक यू भैया, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। उस टाइम पर इतने पैसे नहीं होते थे कि महंगी मिठाई ले, या सस्ती भी तो घर में से चीनी ही खिला देती थी। बहुत तुमने ऐसी परिस्थितियों को झेला है, इसलिए तुम हर बात को अच्छे से समझती हो। सो बोरिंग सेशन। माँ जी कल शॉपिंग पर चलेंगे हम लोग। मुस्कान, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगी, मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। यू नो यू आर अ गरीब। ये सुनकर मुस्कान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन सृष्टि वसुंधरा को अपने साथ शॉपिंग के लिए ले जाती है, जहां वो वसुंधरा की पसंद का कोई कपड़ा नहीं खरीदती है। साथ में वसुंधरा थोड़ी हिचक से जा रही होती है, क्योंकि उसकी बहू वेस्टर्न पहनावा जो पहनकर आती है। बहू ऐसे कपड़े मत लो, तुम्हारे पापा जी की बहन आएंगे, यानी कि तुम्हारी बुआ सास, उनके सामने तुम ऐसे कपड़े थोड़ी पहनोगी। मुझे तो अभी भी शर्मिंदगी हो रही है, तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए अब त्योहारों के समय पर। माँ जी, जब आप मुझे बदल नहीं पाई तो वो बुआ सास मुझे कैसे बदलेंगी? और वो जरा मुझे भी तो मिले कि मैं आजकल की फैशन वाली बहू हूँ। डोंट वरी। वहीं दूसरी तरफ मुस्कान अकेली हो जाती है तो अपने भाई के लिए मोतियों की राखी बनाती है। तब ससुर मयंक को उसके पास भेज देता है और मयंक उसे शॉपिंग के लिए ले आता है। अजी, राखी तो मैंने अपने भैया के लिए बना ली, बस मुझे कोई कपड़ा चाहिए ताकि उनके लिए मैं कुर्ता पजामा तैयार कर दूं, और कुछ नहीं। अरे कम से कम मुस्कान अपने लिए तो ले लो। नाम मुस्कान है, पर कभी कभी मुस्कान नहीं रहती तुम्हारे चेहरे पर। और मुझे बताए तुम ज्यादा महंगी साड़ी नहीं लोगी, लेकिन मैं तुम्हें दिला रहा हूँ। तब मयंक उसे अपनी पसंद की साड़ी, चूड़ियां, मेहंदी, गजरा इत्यादि दिला देता है। कल का दिन चला जाता है और रक्षाबंधन के दिन मुस्कान बहुत अच्छे से घर की सजावट करती है और सुबह 4 बजे से रसोई में पकवान बना रही थी, जिसकी खुशबू मोहल्ले तक जा रही थी। अरे भाई साहब जी, मैं तो खुद को रोक नहीं पा रही। जरूर आपकी छोटी बहू अपने भाई के लिए कुछ अच्छा सा खाना बना रही होगी। आज छोटी बहू पकवान बहुत अच्छा बनाती है। हाँ, ये तो है, छोटी बहू के हाथों में जादू है। बताओ, आपको भी खींच लाई घर तक। और बताइए, बहुओं का भाई भी नहीं आया? बड़ी वाली कोई पकवान नहीं बनाएगी क्या अपने भाई के लिए आज? वैसे तो मॉडर्न है, लगता नहीं है कुछ बनाएगी। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। इतना कहकर पड़ोसन कोकिला चली जाती है। वहीं वसुंधरा के कहने पर सृष्टि रसोई में खीर बनाती है तो वो भी जला देती है। ओह नो, मुझसे तो खीर जल गई। इतनी जल्दी से गर्मी लग रही है। ओहो, अब मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। हो गया जितना पकवान बनाना था। मुस्कान, ये कुकर तुम साफ कर देना, मुझसे नहीं होगा। दीदी, आज के दिन तो आप अच्छी सी साड़ी पहनकर श्रृंगार कर लेती, ये वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे। ओह देवरानी जी, तुम देवरानी जी बनकर रहो, सासू मैया मत बनो। देखो, हर कोई मेरे पहनावे के बारे में बोलता रहेगा, लेकिन मैं ऐसे ही पहनूंगी। इतने में बुआ सास आ जाती है और थोड़ी देर बाद सृष्टि का भाई अर्जुन आ जाता है। तब मुस्कान तो उनके पैर छूकर उन्हें शरबत देती है। नमस्ते बुआ जी, कैसे हैं आप? बस खुश, तुम भी बढ़िया रहो। और भैया कैसे हो? नमस्ते भाभी। अरे वो कहाँ गई सृष्टि बहू? नमस्ते बुआ जी। हाय, कैसी हो आप? और मैं कैसी लग रही हूँ बताइए? अरे भैया आप, मेरी तो आप पर नजर नहीं गई। ये क्या भैया भाभी, आपकी बड़ी बहू ऐसी क्यों है? ये कैसे अभद्र कपड़े पहने, वो भी आज के पावन रक्षाबंधन के दिन। इसके भाई हो ना तुम लोगों ने मायके में कुछ सिखाकर नहीं भेजा क्या? जी वो बुआ जी, मैं आपसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ, मेरे भाई के आते ही आप उसको ऐसे क्यों बोल रही हैं? परवरिश वाली बात मत कीजिए। मेरे कपड़ों में कोई खराबी नहीं है, आप लोगों की सोच ही छोटी है। जमाना बदल गया है, क्या मैं आज के दिन ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहन सकती? कहाँ की किताब में लिखा है कि मैं साड़ी ही पहनूं? भैया पानी पी लीजिए। जीठानी जी, कृपया बुआ जी से ऐसे बात मत कीजिए, त्योहार का माहौल है, कपड़े बदल लीजिए। बिल्कुल नहीं। बस करो बहू, अंदर जाओ, कुछ नहीं तो अपने बड़े भाई का ही सम्मान कर लो, वो अभी आया है। बहुत हुआ, भूख के मारे मेरे पेट में आग लग रही है, मैं तो अंदर जा रही हूँ। तब सृष्टि अंदर जाकर भाई को कुछ खिलाने पिलाने की जगह खुद पिज्जा बर्गर खाने लगती है। अर्जुन को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। कुछ देर में मूड होता है तो फोन उठाकर भाई के पास आ जाती है। सॉरी भाई, मैं इतनी देर बाद आपके पास आई हूँ। अब जल्दी से राखी बंधवा लो, मुझे इंस्टाग्राम पर अपने ससुराल की फर्स्ट रक्षाबंधन फोटो डालनी है। सृष्टि सामने कैमरा सेट करके जल्दी से आरती की थाली घुमाकर अपने भाई की कलाई पर सोने की राखी बांध देती है और फोटो खींचकर इंस्टा पर अपलोड करने लगती है।
वाओ, आज की ड्रेस मेरी कितनी अच्छी है ना। मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आएंगे भैया। ये रहा कैप्शन, #फर्स्ट रक्षाबंधन इन ससुराल विद भैया। ये ले तेरे लिए डायमंड का खास ब्रेसलेट। भैया ये क्या, तुम टुच्चा सा डायमंड ब्रेसलेट लाए हो? डायमंड नेकलेस लाते ना, कम पैसों में निपटा दिया। क्या ये है मेरा स्टैंडर्ड? अब मैं अपने इंस्टा फैन से क्या बोलूंगी? बस बहुत हुआ सृष्टि, तू कितना दिखावा करती है। मैं तो तुझसे अपना प्यार मांगने आया था, शादी के बाद भी तू बिल्कुल नहीं बदली, एक प्यार से राखी भी नहीं बांध सकी, वो भी हबड़ तबड़ में बांधी है। और ये कैसे बेढंग कपड़े पहने हैं शादी के बाद? मायके वालों को सारा लिहाज भूल गई है क्या? बड़ों से भी बदतमीजी से बात कर रही है। भैया अब आप मुझे लेक्चर मत दो। जिठानी जी, भैया आप दोनों ऐसे मत लड़ो, आज भाई बहन का इतना प्यारा दिन है। बहू तेरा भाई कब आएगा? माँ जी वो शाम तक आएंगे। अर्जुन भैया खाना खा लीजिए। तुम भी खा लो। नहीं, जब तक बहन रक्षाबंधन के दिन अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधती है तब तक वो कुछ नहीं खाती। देखा सृष्टि, एक तू है जो मेरे लिए भूखी नहीं रह सकी और वो शाम तक अपने भाई के लिए भूखी रहेगी। ये होता है बहन भाई का प्यार। हाँ तो बनवा लो उससे राखी, खुलवा दो उसका उपवास। वहीं महेश के हाथ पर गायत्री राखी बांधती है और वो उसे तोहफा देता है। वो सृष्टि फोन में लग जाती है। 3 घंटे बाद गरीब बहू का भाई आता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें नम हो जाती हैं। फिर आरती करके तिलक लगाने के बाद अपने भाई को राखी बांधती है। मेरी बहन, मुझे तेरी बहुत याद आई। आज के दिन तू बहुत सुंदर लग रही है। भैया तब से मैं आपका इंतजार कर रही थी, मुझे भी आपकी बहुत याद आई। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। पहले तो खा ले, तूने भी सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। बताओ, छोटी बहू कितनी संस्कारों से भरी हुई है, अब जाकर कुछ पेट में गया है। और पहनावा क्या, पकवान भी अच्छे हैं। और बड़ी बहू से तो कुछ उम्मीद ही नहीं कर सकते। ऐसे कपड़े पहनकर रैम्बो कर रही है जैसे पता नहीं क्या। सृष्टि बहू, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कुछ सीखना चाहिए? नहीं बुआ जी। मुस्कान, बुरा ना मानो, क्या तुम मुझे भी राखी बांध सकती हो? क्या मैं तुम्हारा भाई जैसा नहीं हूँ? जरूर भैया, भाई जैसे क्या, भाई ही हुआ आप मेरे लिए। अरे आज तो भाई बहनों का दिन है, एक से भले 2 भाई। तब मुस्कान जल्दी से मोतियों की एक और राखी बनाकर अर्जुन के हाथ पर बांध देती है और वो उसे छोटा सा गिफ्ट दे देता है। तब मुस्कान खुश होकर दोनों भाइयों के साथ खाना खा रही होती है। तभी सृष्टि बस करो भैया, उसके साथ कितना हंस कर खाना खाओगे? मैं ऐसे नहीं देख सकती आपको। क्यों? तुझे तो हमेशा दिखावा करना है ना, लेकिन मुस्कान ने कुछ भी दिखावा नहीं किया, सब कुछ अपने दिल से करती है। भैया मैं भटक गई थी, लेकिन मुस्कान की अच्छाई देखकर मुझे समझ आ गया कि सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास अपनापन नहीं था। आज पता चला रिश्तों की कीमत दिखावे से नहीं होती, दिल से होती है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। आज से मैं अपना पहनावा, अपना ढंग सब कुछ ठीक कर दूंगी। सॉरी। आज मेरी दोनों बहुएं मेरे सिर का ताज हैं। एक ने घर को संभाला, दूसरी ने खुद को बदला, और दोनों ने हमें सिखाया कि रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं, एक भावना है। बिल्कुल माँ जी। इस तरह दोनों बहनें अपने भाई के साथ खुशी खुशी रक्षाबंधन का त्योहार मनाती हैं। साथ ही सृष्टि अपने आप को संस्कारी रूप में बदल लेती है। दोस्तों, क्या आपकी बहन भी सृष्टि जैसी है, दिखावे वाली? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।